नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में फीसों में इजाफे को लेकर तालिबे इल्मों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को नहीं मिल रहा है पीने का साफ पानी। और अनंतनाग में मुकम्मल हो रहा है तिब्बी मरकज का तामीराती काम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर गरीबी से भरा एक हसास इलाका है, जहां रहने वाले बेशतर कुनबे खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये लोग तालीम पर मोटी रकम खर्च नहीं कर सकते, फिर भी किसी तरह अपने खर्चों में हर तरह की कटौती करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अवाम मुखालिफ फैसलों की वजह से ऐसा होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। यहां कुछ अरसा कबल गरीब और होनहार बच्चों के लिए वजीफा पहले ही बंद कर दिया गया था और अचानक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सभी कोर्सेज की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। जिस तरह अचानक ये फीस बढ़ाई गई है, उसका असर हर किसी पर पड़ना लाजमी है, इसलिए तालिबे इल्म इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कोरोना के दौरान एक जगह बड़ी तादाद में इकट्ठा होना मना है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल जब हुकूक का हो, मुस्तकबिल का हो, आला तालीम का हो, तो कोई भला चुपचाप घर में कैसे बैठ सकता है। यही वजह है कि कोरोना के खतरे के बावजूद बड़ी तादाद में तुलबा और तालिबात आज पढ़ाई छोड़कर एहतजाज में मुलव्विस हैं। दरअसल पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीमी लिहाज से हालात दिन ब दिन बदतर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। खासकर आला तालीम हासिल करना तो खासा मुश्किल होता जा रहा है। तालीम का शोबा पहले से ही पिछड़ा हुआ है और मनमाने फैसलों से हालात मजीद बदतर होने के इम्कान हैं। तालिबे इल्मों को तालीम से रोकने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि यहां अचानक फीस में इजाफे का फैसला लिया गया है। एक तो कोरोना, उसके बाद वालिदैन के लिए इतना मुश्किल है कि 3 मरतबा फी देनी एक साल के अंदर 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए कि वो इस तरह की फीस इस तरह नहीं जमा करवा सकते एक वक्त में 3 दफा एक साल में। हमारी जामिया कश्मीर आज 1 साल गुजरने के बाद तीसरी दफा हमसे फीस डिमांड कर चुकी है। ये यूनिवर्सिटी, इसके अपने कानून है, अपने ज़ाबिते हैं और आज हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम इनसे ये चाहते हैं कि जब यूनिवर्सिटी ऑन नहीं है तो हमसे किस मद में आप फीसेस वसूल कर रहे हैं। ना हम कोई बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना दीगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ये बताया जाए कि हमसे जो फीस डिमांड की जा रही है वो किस मद में आप ली जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ से हायर एजुकेशन के बजट में कटौती कर दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज का बजट घटाया गया है। लेकिन ये बहाना तालिबे इल्मों के गले नहीं उतर रहा। तुलबा और तालिबात की तालीम में किसी तरह की रुकावट हायल न हो, इसके लिए कोई इकदाम उठाने की बजाय मकामी हुकूमत बहाने बनाने और पल्ला झाड़ने में लगी है। इस दरमियान तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिजूल खर्ची के कामों में पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन फीस कम करने के नाम पर बजट की कमी का रोना रो रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए और तलबा को रिलीफ देनी चाहिए। एक आम मजदूर का बच्चा 3 महीने बाद इतनी फीस नहीं दे सकता। ये बात आप मुजफ्फराबाद में किसी से पूछना है, यार आप खुद पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता होगा कि 3 महीने बाद कोई भी बंदा 30,000, 40,000 रुपया नहीं दे सकता। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ जानबूझकर साजिश हो रही है। शायद पाकिस्तानी हुकूमत को लगता है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से बाशऊर हो जाएंगे तो उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान के इस जाहिल सोच से तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल गर्त में जाता दिखाई पड़ रहा है।
फिर भी मुताल्लिका इदारा अपने फैसले के बचाव में नई दलीलें पेश कर रहा है, जबकि तालिबे इल्मों का कहना है कि फैसले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान हुकूमत उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी मानती है। परसों हमने मीटिंग रखी केला कैंपस में तो गेट बंद कर दिया जी, यूनिवर्सिटी बंद है, आज सुबह है यूनिवर्सिटी बंद है। ये कौन सा तरीका है? हमसे किस हमें क्या बताया जाए कि हम किस दर्जे के शहरी हैं? यहाँ पर जो जिस तरह का ढोंग घेरे जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे इनके पास मौजूद है, लेकिन इनके पास वो अपने पेट पालने के लिए इनके बच्चे इंग्लैंड और यूरोप में पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पर दलील किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से आला तालीम हासिल करना खासा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि तालीम का शोबा यहाँ पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इस तरह के मनमाने फैसलों से हालात मजीद बदतर होने के इम्कान हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारी कवायद तालिबे इल्मों को तालीम से रोकने की कोशिश है। अव्वल तो यहाँ तमाम दिक्कतों के चलते कम लोग ही यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं और जो पहुंच भी जाते हैं उनकी राह भी फीस में इजाफे की वजह से काफी मुश्किल होती दिखाई पड़ रही है। इसीलिए तालिबे इल्म मुत्तहिद होकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आप याद रखें यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को हरासा किया गया या मूवमेंट हम यहाँ तक नहीं रखेंगे। हमसे नीचे कैंपस से भी लोगों ने राब्ते किए, अडिया से भी हुए, पूरे कश्मीर से हुए और हमारे एहसास को पूरा कश्मीर बात कर रहा है और हर जगह पे लोग निकलेंगे। ये फीस मेरा मसला नहीं है, फीस आप लोगों का सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरे एजेंडे का मसला है, तो तमाम लोगों को निकलना चाहिए। हुकूमत अपने शहरियों और सभी तालिबे इल्मों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ तालीम को महंगा करके सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि केवल एक मखसूस तबके के लिए तालीम बची रहे। इससे कबल भी फीस में इजाफे का मामला काफी चर्चा में रहा था। न सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि वालिदैन का भी ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस रवैये से उन्हें किसी साजिश की बू आ रही है। उन्हें यकीन हो गया है कि ये मकामी तालिबे इल्मों का करियर बर्बाद करने की साजिश है और इसके लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बदतर तालीमी शोबे की वजह से अवाम की परेशानियां देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहां लोगों को तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाने की सिमत में इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। तिब्बी महकमे की तरफ से मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों के अवाम को आला दर्जे की सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए अलग अलग तिब्बी मराकिज तैयार किए जा रहे हैं। दीगर शहरी अस्पतालों की तर्ज पर जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में अनंतनाग जिले में तिब्बी मरकज का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है, जिससे मुस्तकबिल में आसपास के इलाकों में लोगों को हर तरह के छोटे मोटे मर्ज का मौके पर ही इलाज हो सकेगा। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुंचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें लोगों के इलाज और मुआवजे में जदीद तरीन तब्दीलियों से लेकर नए नए तिब्बी मराकज को तैयार करने तक के इकदाम शामिल हैं। हालिया दिनों जिला अनंतनाग के अजबल ब्लॉक में जम्मू कश्मीर के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तामीराती काम आखिरी मरहले तक पहुंच गया है। एक हॉस्पिटल बन रहा है जो अभी मुकम्मल होने वाला है और इसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी या जितनी भी दुश्वारियां आ रही थी लोगों को, खुदा न खास कभी कभार एक्सीडेंट होता था या कोई डिलीवरी केस होता था, तो मुझे लग रहा है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा अच्छे से तो ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, तो ये
इंशाअल्लाह रहमान ये आइंदा हमें और इस वक्त के बाद हमें ये फेस नहीं करने पड़ेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिन्होंने ये स्टेप लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो गांव है तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के नज़र से भी थोड़ा दूर था ये, लेकिन अब लग रहा है मुझे क्योंकि R&B डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत अच्छे से काम किया है। इस सेंटर को कम वक्त में पूरा करने के लिए महकमे के इंजीनियर और कामगार पूरी शिद्दत से कार फरमा हैं, जिसे जल्द ही तिब्बी महकमे के जेरे इंतजाम कर दिया जाएगा। इसके लिए एक जानिब टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब फिनिशिंग के बचे हुए काम को पूरा किया जा रहा है। अवाम की सेहत से मुतालिका महकमे के इस इक़दामात के मुस्बत नतीजे जल्द ही देखने को मिलेंगी। अपने इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने से इलाका मकीन बेहद खुश हैं। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम किया, बहुत अच्छा काम है ये गाँव के लिए गाँव क्या इलाके के लिए भी ठीक है। दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये सहूलियत यहाँ रहेगी गाँव के लिए और गाँव के इलाके के लिए, ये सेंटर में वाक़ है तो बहुत सारे सब इलाके को फायदा आएगा। ये सबसे अच्छा कदम है हमारे गांव में, क्योंकि कभी कभार एक्सीडेंट होता था, हमें वो श्रीनगर लेना पड़ता है। जब ये हॉस्पिटल बनेगा हमें तो बहुत फायदा हो जाएगा इससे। जो ये हमारे गांव में मजदूरी लोग हैं, ज्यादा गरीब लोग हैं, हमें वो श्रीनगर लेना पड़ता था, पैसे कभी कभार नहीं थे, इसलिए मरकजी गवर्नमेंट ने इससे अच्छा काम कर दिया। यहाँ पे अजपल में तैयार होने वाला तिब्बी मरकज का काम अपने आखिरी मरहले पर है। काबिले गौर है कि इस इमारत का तामीरी काम 2 साल कबल शुरू किया गया था। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3.51 करोड़ रुपए है। इससे कबल लोगों को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अनंतनाग शहर या फिर श्रीनगर तक जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही इन्हें इस मसले से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास PHE की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हम मरकजी सरकार और रियासती सरकार के बहुत ज़्यादा मशकूर है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ हमारे गांव में एक PHE सेंटर अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट होने को है। हम सरकार से इस्तेदा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करे, कि इससे हमारे गांव दूर दराज के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो। जम्मू कश्मीर में आवाम को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए बाज़ाब्ता बेहतरीन हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर के तहत लोगों के इलाज, दवाइयां और दूसरी सहूलियात को कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही बेहतर तिब्बी सहूलियात वाले छोटे छोटे तिब्बी मराकिज के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए शहर शहर और गांव गांव में मकामियों को उनके डोर स्टेप पर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाई जा रही हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि क्या हम जान सकते हैं कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। यहाँ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों पर फौरन ही तवज्जो देने की जरूरत है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि वाशिंगटन डीसी बेस्ड पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कम्युनिटी के इजलास में मैंने शिरकत की, जिसका मौजू गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस एंड फ्यूचर कोर्स फॉर जम्मू कश्मीर था। इस मौके पर शुरा ने इन इलाकों में मकामी वसाइल की लूट खसोट के लिए और पाकिस्तान और चीन की जानिब से रची जा रही घिनौनी साजिशों की जमकर मजम्मत की। दी नॉर्दर्नर ने खस्ताहाल सड़क के वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि स्कर्दू गिलगित रोड पर रोजमर्रा का दिन ऐसे ही बीतता है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि मुल्क के नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत अपने मसाइल को खुद ही हल कर सकता है, जबकि दूसरे ममालिक हमें नसीहत देने की बजाय अपने मसलों पर तवज्जो दे। डीसी कुलगाम ने ट्वीट किया है कि डीडीसी कुलगाम ने जिले में 2 मेगा फ्लड प्रोटेक्शन बंद के तामीरी कामों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों के जरिए सैलाब से मुतासिर होने वाले गांवों का बचाव किया जा सकेगा। डीडीसी ने RDD महकमे की हौसला अफजाई के साथ इसमें बाकी बचे कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी।
जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि हुकूमत डल लेक और नगीन लेक में सभी हाउस बोट्स में बायोडाइजेस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। इस इक़दामात से गंदगी को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के आवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना न पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है पानी की कमी। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, यहाँ पानी का मसला हर वक्त बना रहता है। जिन लोगों को पानी मिलता भी है वो आलूदा और बदबूदार होता है। एक ऐसे खित्ते में जहाँ पानी भरपूर मिकदार में मौजूद है, वहाँ आखिर अवाम के एक बड़े तबके को पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा दरअसल इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी की फराहमी की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। जहाँ वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाई गई, वहाँ भी लोगों को दिक्कतों का सामना है। क्या है इसकी वजह? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने आज तक यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया है। पानी की शदीद दिक्कत से जूझ रहे इलाकों में बेशतर बालाई हैं, लेकिन बहुत से निचले इलाकों में भी लोगों को पानी नहीं मिलता। सिर्फ कुछ जिलों के कुछ इलाकों में ही बहुत पहले वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी। आम शहरियों के इलाकों से होकर गिनी चुनी जगहों पर ही ये पाइपलाइन गुजरी। बरसों पुरानी इस पाइपलाइन में पिछले काफी वक्त से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ 4 पाइपलाइन हैं और सभी सूखी पड़ी हैं। इस वजह से मकामी अवाम बेहद परेशान हैं। एक हफ्ता हो गया हम गाड़ियों में बुलंद नाले से और बुलंद चश्मे से पानी लाते हैं। 4 पाइप की लाइनें हैं। एक आरएसपी की लाइन है। हमने 22-23 दिन रामा से ईदगाह डीसी ऑफिस तक हमने कम किया है। 22 दिन 23 दिन। एक पुरानी स्टील वाली पाइप है, वो भी दफन है, उसमें भी पानी नहीं है। दूसरी लाइन में भी पानी नहीं है। तीसरी लाइन में भी पानी नहीं है। चौथी लाइन में भी पानी नहीं है। तो वो पानी कहाँ आसमान जाता है या नीचे दरिया में जाता है? पूरे गिलगित बल्तिस्तान के वीआईपी इलाकों में पानी की सप्लाई बराबर बनी रहती है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। उन्हें पानी के लिए दूर दराज इलाके का चक्कर लगाते देखा जा सकता है। वैसे हालिया बरसों में यहाँ तेजी से पीने का पानी कम हुआ है। दरअसल वाटर लेवल यानी पानी की सतह नीचे पहुँच गई है। बारिशों का सिलसिला कम हुआ है और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। कुदरती चश्मे और दरिया खुश्क हो रहे हैं। झीलों और तालाब में भी पानी की कमी देखी जा सकती है। इसका असर भी साफ पानी की कमी के तौर पर देखा जा रहा है। 70 से 80 कनेक्शन है। एसपी साहब को भी स्पेशल है, डीसी साहब को भी स्पेशल है, एसएचओ को भी स्पेशल, बड़े बड़े मोतबर साहिबान को स्पेशल है। गरीब कहाँ जाएंगे? मेरे पास गाड़ी है, मैं लाऊंगा। अफरीदी साहब के पास गाड़ी है, वो लाएगा। अच्छा, रमजान साहब के पास गाड़ी है, वो वहाँ से चश्मे से पानी लाएगा। 1-2 बंदों के पास, बड़े बड़े बंदों के पास, कारोबारी बंदों के पास गाड़ियां हैं, वो लाएंगे। गरीब कहाँ से लाएगा? गिलगित बल्तिस्तान में साफ पानी हासिल करना कल भी एक बड़ा चैलेंज था और आज भी सूरत-ए-हाल कमोबेश वैसी ही है। मर्द हो या फिर खवातीन, उनका आधा दिन पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए ही बीतता है। बहुत से घरों में खास तौर से ये जिम्मेदारी खवातीन की है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ तो पीने के पानी के लिए लंबी कतार लग जाती है। घर का दूसरा जरूरी कामकाज छोड़कर खवातीन को सुबह सवेरे और कभी कभी रात से ही पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये मसला सिर्फ अस्तोर का नहीं है, बल्कि हर जिले की हालत कमोबेश एक जैसी है। पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं। अभी गाड़ी भेजा है। मैंने कल कहा था डीसी साहब के पास जाएंगे। डीसी साहब भी पानी पीता है, एसी साहब भी पानी पीता है, एसपी साहब भी पानी पीता है।
नॉन लोकल लोग बाहर इधर ईदगाह में बसे हुए हैं। पानी का टिंका नहीं है, एक छटांग भी नहीं है, 1 किलो भी नहीं है। जालिमों के खिलाफ, जुल्म जबर के खिलाफ। कोरोना के इस दौर में जब साफ सफाई पर ज्यादा तवज्जो देने की बात कही जा रही है, अक्सर साबुन से हाथ धोने को कहा जा रहा है, जो कि मौजूदा वक्त की जरूरत भी है। ऐसे दौर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जब पानी ही नहीं होगा तो भला सफाई कैसे होगी? पानी न मिलने से ये अवाम इतने नाराज हो चले हैं कि ये वीआईपी लोगों के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को कुल्हाड़ी से काटने की बात कह रहे हैं, क्योंकि तभी इन बड़े लोगों को पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। जागी जागी तेजो भाई तेजो, तेजो भाई तेजो। पेड़ेवाली वालों को बता के नई लाइन ऊपर टैंकी से ईदगाह डीसी साहब के दफ्तर तक नई लाइन बिछा के पानी लाना है तो ठीक, नहीं लाना है तो सब ईदगाह वाले मिल भेज के ऊपर टैंकी में जाके कुल्हाड़ियों से तमाम जो भी पाइपलाइन है ऊपर ओपन शुदा उसको काट काट के खत्म करते हैं। कुल्हाड़ी से मेरे साथ 4-5 बंदे मैं ले जाता हूँ, पाइप को टुकड़े टुकड़े करके फारिग करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आज भी पाकिस्तानी इशारों पर काम कर रही है और उसके पास अवामी मसाइल के निपटारे को लेकर कोई प्लान नजर नहीं आता। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत में शामिल है, फिर भी हुकूमत लोगों तक ये बुनियादी सहूलत नहीं पहुंचा सकी है। ऐसे में अगर पानी के लिए भी लोगों को हर दिन इस तरह जूझना पड़े तो इनकी मजबूरी समझी जा सकती है। यही वजह है कि एक आम आवाम को भी इस तरह बगावती तेवर इख्तियार करते हुए देखा जा सकता है। सोलतकारों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में अवाम के जमहूरियत के तई एतमाद को बनाए रखने और उनकी बहबूदी के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदे काफी एक्टिव रहते हैं। इसकी एक मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक डांगरी में मुनक़िदा ग्राम सभा के दौरान देखने को मिली, जहां देही इलाके के मकामियों के साथ अफसरों और अवामी नुमाइंदों ने एक साथ मिलकर हल्का पंचायतों में चल रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के कामकाज का जायजा लिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में पंचायती राज पूरी तरह से नाफिज हो चुका है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक डांगरी में मुनक़िदा ग्राम सभा के दौरान देखने को मिली। इस मौके पर पंचायत, ब्लॉक और जिलाई सतह के नुमाइंदों के साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और इलाका मकीनों ने शिरकत की, जहां इन लोगों ने इलाके में चल रहे कौमी मंसूबों के कामकाज और दीगर बातों का जायजा लिया। जहां आप खड़े हैं, आप सीधे स्ट्रेट पीछे देखो, वो पहाड़ी दूर दराज इलाका है। ये जहां आपको रोडे रोडे नजर आएगी, जो हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे वो देखते देखते परेशान होते कि यहाँ गाड़ी आएगी नहीं आएगी, वो चले गए। लेकिन हमारे आने के बाद तकरीबन जो हुआ है ये काम ठीक चल रहा है। बाकी रहा कोविड-19 का, कोविड-19 के अंदर भी लोगों को हर जगह काम मिला, डोर टू डोर काम मिला, डोर टू डोर राशन मिला, पानी मिला, सब चीज मिली है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी मीटिंग हुई, हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब आमिर खान जो आए हैं, उन्होंने हमें अच्छी इंस्ट्रक्शन दी है और कामों के बारे में जो बताया है बहुत अच्छा बताया है। डांगरी ब्लॉक के अलग अलग देही इलाकों में लोगों को मुस्तफीद करवाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर जोर शोर से अमल किया जा रहा है। इसके लिए जहां एमजी नरेगा मंसूबे के तहत जारी तामीरी कामों में लोगों को जोड़कर रोजगार के मौके दस्तयाब कराए जा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन इलाकों में सड़क राबिता कायम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के पक्के घर के ख्वाहिशात को भी पूरा किया जा रहा है। तरक्की के ऐसे इकदामात से मकामी लोग बेहद खुश हैं। लोगों के मसाइल काफी जोरों शोर से हल हो रहे हैं, जैसे कि काम के रिलेटेड अपने अपने अकाउंट में पैसे भी पड़ रहे हैं,
तो पानी के रिसोर्सेज भी चल रहे हैं, सड़कों की कनेक्टिविटी भी हो रही है, काम अच्छे हो रहे हैं। पहले कोई काम नहीं हुआ था, अब पार देखो इधर वो सड़कें वगैरह जाल बिछ गया है, तकरीबन लोगों की हर पानी का मसला, एच टैंक वगैरह ये सब कुछ हो गया है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमहूरियत से जोड़ने के एतबार से 3 सतहों पर मुनाकिदा इंतखाबात के मुस्बत नताइज अब सामने आ रहे हैं। पंचायती राज एक्ट के तहत काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को मजबूत बनाया गया है। इन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं ताकि ये लोग अपने इलाकों में तामीरो तरक्की से जुड़े मंसूबों को कामयाबी से पूरा करवा सकें। सिस्टम बनने से जो है वो एकदम रैपिड सी चेंजेस आई हैं। पंचायती राज एक्ट के मुताबिक पंचायत जो है आज पूरी तरह से फुल्ली जो है फंक्शनल एम्पावर्ड है। आज पंचायत के पास पूरी पावर्स हैं अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करने की। उसके ऊपर हमारा बीडीसी जो हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं वो भी पूरी तरह से फंक्शनल है, और उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी जो है उनके इलेक्शंस भी हो गए, वो भी पूरी तरह से फंक्शनल है। तो अब जो है एक 3 टियर सिस्टम में जो काम करने का जो एक सेटअप है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब क्योंकि इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आ रही है। देही इलाकों में रहने वाले बेशतर लोगों की जरूरियात काफी अलग होती हैं, जिसे नुमाइंदे बखूबी समझते भी हैं और इसे पूरा करने के लिए सरगर्म रहते हैं। यहाँ पर मुआशरे का ताना बाना एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि मकामी लोग नुमाइंदों की रहनुमाई में अपनी जरूरत के मुताबिक तामीरो तरक्की के कामों में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में ऐसे देही इलाकों की तस्वीर में बदलाव लाया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।